ओम साई राम, जय साई राम, नमो नमो साई राम। मैं माधुरी कावड़े नागपुर से हूँ। नागपुर से। मैं साईं बाबा से कब से जुड़ी हूँ, जब मैं 7वीं कक्षा में थी। 7वीं कक्षा में थी? हाँ, तब से जुड़ी हूँ। बाय गॉड, बहुत लंबा सफर। बहुत लंबा सफर है। वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे नींद में सपने में साईं बाबा आए। अच्छा। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि साईं बाबा कौन है, यही नहीं समझ में आ रहा था। फिर सपने में आए, बोले बेटी तू गुरुवार के उपवास पकड़ ले। अच्छा। तो गुरुवार का व्रत कर ले। फिर मुझे समझ में आया था, मेरे दादाजी थे, पंडित थे। फिर मैंने बोली, अपने रूप में से कफनी वफनी सब पहन के आए थे। फिर मैंने अपने दादाजी को पूछी कि ये जो कफनी वफनी पहने हैं वो कौन से भगवान हैं। तो मेरे दादाजी बोले साईं बाबा है। तो मैं बोली मेरे सपने में ऐसे ऐसे हुआ है, तो तुझे बोले साईं बाबा ने दर्शन दिए हैं तो तू गुरुवार के उपवास तब से पकड़ ले। तो मैं 7वीं कक्षा में से गुरुवार के उपवास पकड़ ली। हाँ, तब से ही उपवास है मेरे चालू। अच्छा, उनके चमत्कार तो बहुत हुए मेरे। ऐसे 9-10 बार मेरी से जान बचाई उन्होंने। तो मतलब कोई ऐसा एक है मेरा हार्ट सर्जरी हुई है। हार्ट के 2 वॉल जो पूरे खराब हो गए थे। डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी, ऑपरेशन करोगे तो भी नहीं बचेंगे, ऐसे बोल दिए थे घर वालों को। डॉक्टरों ने? अच्छा। हाँ, पूरे। तो भी मैंने बोली यानी मुझे तो पूरा भरोसा था उनके ऊपर। एक भरोसा ही तो रहता है। दूसरा सबसे बड़ा तो भरोसा ही रहता है साईं पर भी। हाँ, तो फिर उन्हें सब, मेरे घर वालों ने, फैमिली ने सब रोना धोना चालू कर देते। मैं बोली रोना तो है ही नहीं, ऊपर वाला है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो डॉक्टर बोले हम तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगी, हम गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा। तो वो भी ऑपरेशन मेरा बोल दी। हाँ, लेकिन मैं हंस के गई। फिर ऑपरेशन थिएटर में मैं बोली कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला मुझे बचा लेगा। तो फिर मैं गई, मेरा ऑपरेशन जैसे दिन भर 9 घंटे ऑपरेशन चला आपका? हाँ, 3 दिन बेहोश रही। 3 दिन बेहोश रही। फिर जब डॉक्टर होश आया तब डॉक्टर ने सब लोगों को बोला कि ये तो चमत्कार ही हो गया। क्या बात है, जो ये साईं का चमत्कार है था। वो बच गई। तो 2014 में ऑपरेशन हुआ था। 20 साल की गारंटी दी थी, तो अभी तक अच्छा चल ही रहा है ऑपरेशन। बाबा आपको हमेशा अच्छा रखेंगे। बहुत क्योंकि बचपन से बाबा के साथ आप हैं। हाँ, बचपन से 7वीं कक्षा से हूँ मैं उनके साथ। तो आपके परिवार को भी संभाला बाबा ने? हाँ, बहुत। जब आपकी जैसे ऑपरेशन, तो आपके घर का जो माहौल था वो भी डगमगा गया होगा? बहुत तो कुछ बताइए। तो सबने आशा ही छोड़ देते कि नहीं अभी तो बचने वाली है ही नहीं। जब अनाउंस किए कि नहीं बच गई, तब जाके सबके चेहरे पे खुशी आ गई। क्या बात है। और एक बार और बताइए। ऑपरेशन आमू इकडे मम्मी, ये जो मेरी बेटी है, अच्छा। पिछले साल इसकी तबीयत ना बहुत खराब हो गई। बच्चे बैठ। ये बेटा बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा। मैंने तो साईं बाबा से प्रेयर कर ली, यानी बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर जैसे ये मेरे पति बोले, ये मेरे पति है आपके पीछे खड़े। अच्छा। तो उन्होंने बोले कि तू इतनी साई भक्त है, धीर मत खो। तो मैंने धीर नहीं खोया। मैं इसको छोड़ के अपने घर गई, पूजा पाठ की। मैं बोली भगवान तू ही है, तू ही कर। तो फिर जैसे हॉस्पिटल निकलने के लिए गई तो एक ऑटो, एक रिक्शा नहीं मिल रहा था। रात के 8 बज गए थे। फिर एकदम से एक रिक्शा आके खड़ा हो गया, पता नहीं कहाँ से आया वो भी। बाबा ही आ गए? हाँ, तो बोले बेटा तुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने उनको कुछ बोली नहीं कहाँ जाना है करके। बेटा तुझे हॉस्पिटल जाना है, चल मैं छोड़ देती हूँ। तो वो पता नहीं कैसे क्या मुझे 5 मिनट में हॉस्पिटल छोड़ दे। मुझे पता ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल आई तो भी कैसे आई। जैसे आंखों में कुछ पट्टी बंधी थी मेरे। तो फिर उन्होंने वही बोल रहे, बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी बच्ची ना बहुत ही ठीक हो गई है और अपने मामा के साथ खेल रही है। मुझे पता भी नहीं था इसका मामा कब आया हॉस्पिटल में। जब मैं जाके देखी तो सही में मामा के साथ खेल रही थी। बताइए, वो मैं घर गई। हाँ, और आपको कह रहे हैं। और फिर मैं बोली यार ऐसे कैसे हो सकता है, इनको कैसे पता कि मेरी बच्ची एडमिट है। वो तभी मैं समझ ही नहीं पाई कि साईं बाबा ही हो सकता है। जब बाबा चले जाते हैं ना, तब हमें एहसास हो जाता है ये साईं थे। लेकिन मैं जब घर गई तो ये बहुत, इसकी तबीयत बहुत खराब थी। और जब वापस आई तो ये मेरे भाई के साथ खेल रही थी। बताइए, अद्भुत लीला है उनकी। कहते ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने आपकी खुशियों से झोली। जिस आस को लेकर आप बाबा के पास गए
है वो आज बाबा ने पूरी कर दी। पूरी तो करके। ऐसी और अद्भुत ऐसे है लीला। कि शिरडी से वापस जाने का तो इच्छा होती ही नहीं। यहाँ तो हमेशा आप आते हैं? 2 बार, एक सेकंड बार है। सेकंड बार है? हाँ, अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार आऊँ। बिल्कुल। जाने की कहती इच्छा ना, नहीं होती। जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हाँ। अगर आपके भाव है कि बस बाबा बुला लो तो बाबा आपको एक बार बुलाते तो रहेंगे। पहले बार हम शिरडी आए थे तब उतना नहीं समझ रहा था मुझे, तो शायद पता नहीं कौन सी गलती हो गई, तो जैसे शिरडी से हम घर वापस गए तो ऐसे अचानक बाहर थी, गेट के बाहर खड़ी थी, अचानक से एक बाबा वही कफनी पहन के आए। बेटा बोले तू आई तो शिरडी, अभी उनको क्या पता कि मैं शिरडी कैसे गई, उनको तो पता ही नहीं था ना। तो आई शिरडी, लेकिन तेरे से गलती हो गई। मैं बोली मेरे से गलती कौन सी हो गई? तो बोले तूने अपने हाथ से कुछ दान ही नहीं किया, बोले अच्छा, ऐसे बोले उन्होंने। तो फिर मैंने उधर ही वो दान वान दे दी उनको। उन्होंने ये देखो, ये अंगूठी दी थी मुझे, क्या बात। तब से अंगूठी मेरे हाथ में। मतलब बाबा कहती ना, बाबा दुख अंगूठी मांगने आते दी, थे। फिर वो बैठे, मैं बोली आओ पानी पी लो, चाय। नहीं बेटा, मैं एक बार तो भी आऊंगा, बोले तेरे घर के सामने पालकी रुकाऊंगा, बोले और तेरे घर से खाना खा के जाऊंगा, बोले। उन्होंने बस उस दिन पानी ही पिए थे, पानी पिए और अचानक से गायब हो गए। क्या बात। ये बाबा की तब से वो दिखे ही नहीं, उस दिन से कभी दिखे ही नहीं, जैसे गली में बस। मतलब आए, अपना उपहार दिया और आपके दुख ले गए। हाँ, एक मुझे दिए, एक इनको दिए। तो बस यही तो अद्भुत बाबा की लीला है। हाँ। कहते हैं ना, बाबा अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं नहीं देख सकते। और वो किस रूप में कब आ जाए हम पहचान भी नहीं नहीं पाते, पहचान। और जब वो चले जाते हैं तब हम पहचान पाते हैं। हाँ, बोलिए साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय।